तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और आपको लिखने में पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह का आता है और पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया जाता है बहुविकल्पी, जो कि एक एक नंबर हमें दिलाता है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला का क में है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद थे, ये सही है या नहीं ये लिखना है। दूसरा, तितली कहानी विधा की रचना है। तीसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चौथा, ममता उपन्यास विधा की रचना है। इन चारों में से जो सही है वही आपको लिख देना है। अब देखते हैं ख में क्या है। अब यहाँ ख में पूछा गया है, त्याग पत्र के लेखक का नाम है। पहला है जयनेंद्र कुमार, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है अमृतलाल नागर। तो इनमें से जो सही है वो लिख देना है। ग में है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। ये भी एक नंबर दिलाएगा। पहला है बाण भट्ट की आत्मकथा, दूसरा सेवा सदन, तीसरा नदी के द्वीप, चौथा गुनाहों का देवता। तो इनमें से जो सही है वो लिख देना है। अब देखते हैं घ में क्या है। अब यहाँ पर घ में पूछा गया है, किसी एक रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम लिखिए। और अंगा में है, किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। ये भी एक नंबर दिलाएगा आपको। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, क निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। ख प्रगतिवाद के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। अगर आप दो कवि के नाम लिखते हैं तो आपको दो नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन ग में क्या है। अब यहाँ पर ग में पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ये आपको एक नंबर दिलाएगा। पहला है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है चिदम्बरा, चौथा है नीरजा। इन सभी रचनाओं का लेखक कौन है वही इनमें से किसी एक का लिखना है, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न आपको 6 नंबर का आता है। अगर आप ये अच्छे से करते हो तो आपको 6 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है, मतलब एक और होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, उसके आगे भी देखते हैं वो क्या है। आप यहाँ से यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लीजिए और ये जो अंडरलाइन किया गया है इसे भी अच्छे से देख लो, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे इसके और कुछ। अब यहाँ तक वो पैराग्राफ दिया गया है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे पहला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उसका संदर्भ लिखना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी जो मैंने दिखाया था अंडरलाइन किया गया है उसकी हमें व्याख्या करनी है। तीसरा है, प्रजातंत्र का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रजातंत्र का मतलब क्या है वही आपको लिखना है। अब यहाँ पर ख में प्रश्न पूछा गया है, ये भी एक पैराग्राफ दिया गया है। आप आसानी से इसे कर दीजिए, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो दिया है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। आप यहाँ से यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लो। ये जो अंडरलाइन किए गए इसे ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि इसी में से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपका इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा, किस पाठ से आया है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो अंडरलाइन किया गया है यही आपको, इसी का आपको व्याख्या करना है। तीसरा है, कुसंग का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये इस प्रश्न का जवाब इसमें है। अगर ये आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इसका उत्तर ज़रूर दे पाएंगे। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक अंश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ये आपको टोटल 6 नंबर दिलाएगा। मतलब कुछ काव्य दिए रहेंगे, उसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो क में है, चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनो गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदव तिहि पाई। तो प्रश्न नंबर क में ये पूछा गया है। अगर आपको ये अच्छे से, अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो आप इसका व्याख्या आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर ख में भी एक कविता दिया गया है, जिसे आप यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़िए। और आप अगर ये वाला लेसन पढ़े होंगे तो आप इजीली इसका संदर्भ लिख पाएंगे। उसके बाद आप आसानी से इसका व्याख्या भी कर पाएंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर 5वां प्रश्न पूछा गया है,
निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ध्यान रहे, सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय लिखना है। काव्य परिचय, साहित्य परिचय ये सब नहीं लिखना है, साहित्य में स्थान ये सब नहीं लिखना है। सिर्फ जीवन परिचय लिखना है और सिर्फ एक ही रचना का नाम लिखना है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक रचना ही लिख देते हो तो काफ़ी है। ये आपको टोटल 3 नंबर दिलाएगा। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पर ख में है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये भी आपको 3 नंबर दिलाएगा। पहला है तुलसीदास, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी। अब यहाँ पर 6वां प्रश्न है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का है। अगर आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अथवा करके लिखा है, तो इसे छोड़कर आप एक और कर सकते हैं। वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर अथवा के अदर ऑप्शन में दिया गया है सर्वे भयन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये सिर्फ 2 लाइन का है। अगर आप इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर देते हैं तो आपको आसानी से 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आप चाहे ये वाला करो या फिर वो वाला करो, कोई एक दोनों में से करना है। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न है क अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी संस्कृत का कोई एक श्लोक लिखना है, 4 लाइन या फिर 8 लाइन का। ये आपको टोटल 2 नंबर दिलाएगा, लेकिन वही श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न में न पूछा गया हो। अब यहाँ पर ख में है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, दूसरा है पुरुराजा कः आसीत्, तीसरा है चंद्रशेखर कः आसीत्, चौथा है वीरा केन पूज्यते। इन चारों में से अगर आप 2 का उत्तर देते हो संस्कृत में तो आपको 2 नंबर मिलते हैं। अब यहाँ पर 8वां प्रश्न में क है हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। या तो हास्य रस का लिखना है या फिर करुण रस का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। या तो हास्य रस का लिखो या फिर करुण रस का। परिभाषा सहित उदाहरण, ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। ख है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। इसमें भी या तो उपमा अलंकार लिखो या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार, दोनों नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर अथवा लिखा है। ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। ग भी वैसे ही है, दोहा छंद अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। इनमें से कोई एक लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर 9वें प्रश्न में क्या है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये आपको 3 नंबर दिलाएगा। पहला है सह, दूसरा है सु, तीसरा अधि, चौथा अब, 5वां परि। अब यहाँ पर ख में प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। ये आपको 2 नंबर दिलाएगा। इनमें चारों में से सिर्फ 2 करना है। पहला है त्व, दूसरा है ता, तीसरा पन, चौथा है हट। अब यहाँ पर ग में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। इनमें चारों में से सिर्फ 2 करना है। पहला त्रिवेणी, दूसरा दिन रात, तीसरा तिरंगा, चौथा माता पिता। अब यहाँ पर घ में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। इन चारों में से केवल 2 करना है। पहला है आज, दूसरा है गाँव, तीसरा पानी, चौथा दूध। अब यहाँ पर अंगा में है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। पहला है इंद्र, दूसरा है बंदर, तीसरा है गंगा और चौथा है बिजली। अब यहाँ पर 10वां प्रश्न पूछा गया है क निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यह भी आपको 2 नंबर दिलाएगा। इन चारों में से केवल 2 करना है। पहला है इत्यादि, दूसरा है स्वागतम, तीसरा मनवंतर, चौथा मात्राज्ञा। अब यहाँ पर ख में पूछा गया है नदी अथवा मति शब्द का पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखिए। या तो नदी का लिखना है या फिर मति का, दोनों का नहीं लिखना है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कई बार क्या होता है कि ऐसे बच्चे पूरा लिख देते हैं। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ऐसे नहीं लिखना है। सिर्फ एक ही विभक्ति लिखना है। पंचमी विभक्ति में जो कोई भी लाइन है वही सिर्फ पंचमी विभक्ति लिख के वही 3 लिख देना है और ज़्यादा शुरू से नहीं लिखना है, सिर्फ उतना ही लिखना है। अब यहाँ पर ग में है निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार वचन तथा पुरुष का उल्लेख कीजिए। पहला है पठिष्यति, दूसरा अहसत, तीसरा पठेयम, चौथा हसति। अब यहाँ पर घ में पूछा गया है
निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 का करना है सिर्फ। पहला है गांव के समीप विद्यालय है, दूसरा 2 लड़के पढ़ रहे हैं, तीसरा गाय का दूध पीना चाहिए, चौथा संस्कृत सरस भाषा है, पाँचवां राम सभी लड़कों में श्रेष्ठ हैं। इन पाँचों में से आप 2 संस्कृत अनुवाद कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पर 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है मेरी प्रिय पुस्तक, दूसरा सूरदास, तीसरा पर्यावरण संरक्षण के उपाय, चौथा आतंकवाद की समस्या, पाँचवा नारी शिक्षा का प्रभाव। यहाँ पर 12वां प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यह आपको 3 नंबर दिलाएगा। खंड काव्य के आधार पर प्रश्न पूछा गया है। क में है मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा मुक्ति दूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ख में पूछा गया है, पहला ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। दूसरा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर ग में है, पहला मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश लिखिए। दूसरा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। घ में पहला है अग्र पूजक खंड काव्य कथा व संक्षेप में लिखिए। दूसरा अग्र पूजक खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन कीजिए। अंगा है, पहला जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। अब यहाँ पर च में पूछा गया है, पहला मातृभूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। दूसरा मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। 6 में है, पहला कर्ण खंड काव्य के द्यूत सभा में द्रौपदी सर का सारांश लिखिए। दूसरा कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पर जय में पहला है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकेयी का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर की कथा वस्तु लिखिए। झ में पहला है तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा तुमुल खंड काव्य के राम विलाप और सौमित्र का उपजा सर की कथा संक्षेप में लिखिए। तो बस यहाँ तक वो प्रश्न लास्ट है। इनमें से कोई भी अगर आप लिख देते हो तो आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो बस ये थे वो कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।